से आप कबूतर समझ के बात करिए। Ladies and gentlemen, Commander Karan Saxena. कमांडर आता है। सोनू पाजी, कमांडर करण सक्सेना, पहली बात हमेशा की तरह शुक्रिया फॉर बीइंग कमांडर करण सक्सेना। कैसा फील रहा आपके लिए टू बी इन एन ऑडियो ड्रामा? बहुत कमाल का, इनफैक्ट आप लोग भी वो महसूस कर रहे होंगे कि जब आपके अंदर का डायरेक्टर वो चीज़ें देखना शुरू करता है, जब आपको कुछ आवाज़ें सुनाई जाती हैं तो आपको पता चलता है कि जो आपकी इमेजिनेशन की लिमिट है वो किस हद तक जा सकती है। मुझे याद है कि जब मैंने पहली दफ़ा पूरा स्क्रिप्ट सुना और पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की तो महसूस किया ये वो दुनिया है जिसके साथ हम लोग बड़े हुए हैं। जब हम लोग ट्रैवल करते थे ट्रेन के अंदर, वो नॉवेल्स खरीदते थे, वो पढ़ते थे, तो एक अपनी दुनिया बनाते थे। आज भी मेरे पास वो सारी कॉमिक्स जो मैंने बचपन में पढ़ी हुई हैं, आज भी मेरे मदर ने रुआन को बाइंड करा के आज भी रखी हुई हैं, आज भी मेरे पास पढ़ी हुई हैं। और जब मैं मेरे सॉरी जस्ट अ सेकंड, वहां से आप जरा क्यू ऑफ कर दीजिए, उनके आउटपुट के अंदर म्यूजिक जा रहा है। आर यू फाइन सर नाउ? आर यू गुड नाउ सर? थैंक यू। मैं जब जो नई जनरेशन है जिसको कॉमिक्स पढ़ने का समय नहीं मिलता, आजकल इतने सोशल मीडिया में व्यस्त हैं, तो मैं उनको बोलता था कि यार जब हम लोग पढ़ते तो हमें पूरी वो फिल्म की तरह दिखती थी। और आज ऑल थैंक्स टू स्पॉटिफाई, जिन्होंने आज वो दुनिया क्रिएट कर दी है कि जब वो हम लोग सुनते हैं तो एकदम लगता है कि यार इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहिए। एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि आज मैं इस मंच पर हूँ एज कमांडर करण सक्सेना। बहुत मज़ा आया पूरा शूट करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए, एंड आई कांट वेट टू hear myself and the whole word that you guys have created, but it's phenomenal. Thank you so much. I'm glad sir. We're so good to have you on. Thank you so much sir. Thank you. पाजी आप बैठने नहीं वाले तो कुर्सी हटवा, ठीक है। रुवांग भी बड़ी इज्जत देता है। Can we open anyone if anybody has any questions? Sonu sir is here. देखिए ये दुनिया अलग है। जब आप विजुअल्स देखते हैं तो आप अपने एक्सप्रेशंस के साथ बता सकते हैं कुछ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी आवाज़ के साथ वो दुनिया दिखानी है। अगर आपकी जो भी आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और अगर आपकी आवाज़ सही है, आप सही ढंग से रिएक्ट कर पा रहे हैं, अपनी लाइंस बोल पा रहे हैं, तो ही लोग जो सुन रहे हैं उन्हें वो वर्ड दिखाई देगा। तो यस, बहुत चैलेंजिंग है और ये वो दुनिया है जिसमें हम भी नए हैं। मैंने भी सीखा, लेकिन आई रिमेंबर कि जब हमने फर्स्ट जो स्टोरी जब रिकॉर्ड की तो मंत्रा हम लोग साथ में थे और खुद जब सुना तो महसूस हुआ कि यार अब तक इस दुनिया में हम लोग क्यों नहीं थे। बट फाइनली इट हैपेंड, इट वाज वेरी वेरी स्पेशल। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको, मुझे नहीं लगता कि इसको सुनने के बाद आपको किसी विजुअल्स की ज़रूरत है, आप खुद ही उस दुनिया में अपने आप पहुंच जाएंगे। Thank you for saying that, Sonu bhai. Thank you for saying that. मेरे अंदर बहुत है, बोलते हैं कि डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए कि आपके मुंह का जो स्वाद है बदल जाए। तो जब लाइनें कमाल की होती हैं, हमेशा एक्टर्स वही चाहते हैं यार, कुछ जब राइटर्स सुनाते हैं, लाइन सुनाते हैं तो यार क्या है डायलॉग, तो अपने आप इंतजार करते हैं कौन सी ऐसी लाइन हो कि यार बदल जाए सब कुछ। कमांडर करण सक्सेना के अंदर बार बार आता है, ऑल थैंक्स टू अमित खान भाई, जिन्होंने इतनी कमाल की लाइंस लिखी हैं कि हर आप छोटी बात करें कि आप बचपन में जब होते थे हम, अगर आप सोचिए कि हम लोग खड़े बोलें कि जब कमांडर आता है तो भवंडर आता है, तो बड़ी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। मुझे लगता है आप भी अकेले जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिरर के आगे खड़े होकर बोल सकते हैं जब आप ये सुनेंगे। सो आई थिंक दैट्स अ मैजिक ऑफ गुड डायलॉग्स कि जब आपको मिल जाएं, जैसे आपने बोला कि जब वर्दी पहनते हैं तो एकदम बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आप खुद आर्मी का महसूस करते हैं। उसी तरह इस दुनिया के अंदर भी अगर आपको लाइंस, डायलॉग्स और सीन्स अच्छी तरह मिल जाएं तो आप उस दुनिया में अपने आप को महसूस करते हैं, इवन व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दोस लाइंस। जी, ये हैशटैग बनेगा सर, हैशटैग जब कमांडर आता है तब बवंडर आता है। So what type of preparations you did for this role? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप एक्ट करते हैं तो बहुत सारे किरदार आपके साथ होते हैं। एक अपना क्यों देता है, एक मदर का कैरेक्टर होता है, अपना बोलता है, सब अपनी अपनी लाइनों से बोलते हैं और वो अपने किरदार को अपने ढंग से निभाते हैं। और उनकी डायलॉग डिलीवरी देख के या उनकी एक्टिंग देख के फिर आप अपने सीन्स को एक्ट करते हैं या अपने डायलॉग्स बोलते हैं, जो हम लोग
फिल्म्स में करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप रिकॉर्ड करने जाते हो तो आप अकेले रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उनकी किसी ने आवाज़ पहले डब कर चुके हैं, कुछ लोग बाद में करेंगे, तो आपको उनके हिसाब से रिएक्ट करना। बट ऑल थैंक्स टू मंत्रा एंड द होल टीम, जिन्होंने जब वो क्यूज़ पढ़ रहे थे उनके, तो ऐसा ही लग रहा था कि मेरे सामने वो किरदार खड़े हुए हैं, चाहे वो एजेंट्स हो दूसरे देश के, चाहे वो विलन्स हो या गर्लफ्रेंड हो आपकी उस पूरी सीरीज़ में। तो वो जब आपको क्यूज सही मिलते हैं तो एक्टिंग अपने आप सही होती है। चैलेंजिंग ज़रूर रहता है, आप बार बार आपको कई बार सुनना पड़ता है कि यार ठीक हुआ नहीं हुआ यार, नहीं एक बार दोबारा करते हैं यार, थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, अरे इसमें कुछ हंसी डाल देते हैं, अरे इसमें कुछ विस्पर डाल देते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो तभी होती हैं जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं। अक्सर हम लोग, आप भी ये चीज़ मानेंगे, सब लोग मानेंगे कि हम लोग सिर्फ बात करते हैं, हम लोग सुनते नहीं हैं। जब हम एक्टिंग क्लासेस में हम लोग जाते थे, उन्होंने बोला कि आप कितने लोग सुनते हैं अपने आप को, तो हमने रियलाइज़ किया कि यार हम लोग तो सुनते ही नहीं अपने आप को, हम तो बोल देते हैं। तो हमें खुद को सुनने की एक आदत डालनी चाहिए कि जब हम लोग खुद को सुनते हैं तो हम लोग कैसे साउंड करते हैं, सही कर रहे हैं, तेज़ बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, धीमे बोल रहे हैं। सो आई फील कि जब आप इस वर्ड में जाते हैं, जब आप खुद के किरदार को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको सुनने में अच्छा लगना चाहिए। अगर आप सुनने में सही और अच्छे हैं तो आपके किरदार जो हैं वो लाइवली दिखेंगे। सो आई थिंक दैट वाज अ चैलेंजिंग स्पेस, बट आई थॉरली एंजॉयड दैट। देखिए, मैं जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, मेरे मदर भी बहुत शौकीन थे नॉवेल्स के, और मुझे लगता है जो ये स्पेस के जो ऑडियंस है वो आज भी बहुत रिलीजियसली पढ़ते हैं। हम तो बड़े पढ़ते थे, अभी लेटली जैसे मैंने बोला कि दुनिया बदलनी शुरू हुई तो हम लोग सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई, लेकिन वो जो दुनिया है वो वैसे ही इंटैक्ट है। वो कमाल की दुनिया जिसे आज हम बनाना चाहते हैं, चाहे वो उसे फिल्म्स में बनाएं, चाहे आप उसे ऑडियो सीरीज़ में बनाएं। पढ़ता था, आज भी मैं जैसे बोला, आज भी बहुत सारी किताबें आज भी मेरे घर में पढ़ी होंगी जो मैंने बचपन में, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में होऊंगा, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड में जब मैंने खरीदी होंगी, आज भी उतनी की नई किताबें आज मेरे पास घर पे पड़ी हुई हैं। क्योंकि मेरे मदर को बड़ा शौक था, प्रोफेसर थी, हमेशा बोलती कि ये जो किताबें रहती हैं या जो कॉमिक्स खरीदती हैं, ये एक यादगार की तरह होनी चाहिए। जब तू बड़ा हो तब जब तू देखे तो यू कैन विजिट दोज मेमोरी लेन्स कि यार, अरे जब मैं छोटा था मैंने एक किताब वहाँ से खरीदी थी, मैंने उस रेलवे स्टेशन से खरीदी थी, या एक बुक स्टॉल से आकर खरीदी। तो आज जब मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ, तो मुझे मेरी मदर की वो लाइन्स याद आती हैं कि यार उन्होंने कुछ सोच समझ के ही उस समय इसको बाइंड करा के रखा होगा कि शायद जब मैं ना भी रहूँ, सो जब बेटा मेरा जाएगा तो ही कैन विजिट दोज लेन्स। जी, देखिए हम लोग मिलते ज़रूर हैं, कई जब फिल्म लाइन के अंदर होते आप ट्रैवल करते हैं, चाहे आप कई बार आर्मी की फिल्म्स करते हैं बॉर्डर पे। मैंने जब लेह लद्दाख में शूट किया था, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं। कई बार कुछ सीक्रेट एजेंट्स भी होते हैं जो कई बार आपसे मुलाकात करते हैं और आपसे बातचीत करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये एक अलग दुनिया है, एक इनकी सोचने की ताकत अलग है, सोचने का नज़रिया अलग है। तो येस, आई मेट लॉट ऑफ पीपल, बट आपको जब आप उनसे मिलते हो और उनको सुनते हो, तब आई थिंक आपका एक जो होमवर्क है शुरू होता है, और कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को हमेशा याद रखना चाहते हो कि कभी आपको मौका मिले वो रोल प्ले करने का, दैट यू कैन ईजिली इनैक्ट। जी, नहीं रीटेक्स तो ज़रूर होते हैं। जैसे मैंने बोला कि जब आप लाइंस बोलते हैं तो आपको लगता है यार थोड़ा सा और ऐसा डालते हैं, अरे मतलब भाई थोड़ी इसमें हंसी डाल दें क्या यार, अरे थोड़ा सा इसको धीरे डाल दें क्या। अभी कई बार क्या होता है कि किरदार चल रहा है, आपको पास तो लाइन मिल गई कि यार चलो चलो जल्दी वहाँ पहुँचते हैं, देर हो रही है, तो आपको ये नहीं पता कि इस समय आप पहाड़ चढ़ रहे हो और आप बहुत दौड़ के आए हो, आपके पीछे लोग बड़े भाग रहे थे, उसके बाद आप भागते भागते एक पहाड़ पे चढ़ गए और फिर आपको पहाड़ चढ़ते चढ़ते ही लाइन बोलनी है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते यार चलो चलो जल्दी चलो वहाँ पे देर हो रही, तो आप चलो यार जल्दी चलते हैं, वहाँ देर हो रही जल्द। तो आई मीन आपको यू हैव टू क्रिएट दैट, आपको सांस भी चढ़ जाएगी, आप गिर भी जाओगे, आपको चोट भी लगी होगी, तो थोड़े कई बार आप नींद में उठ के बोलोगे, तो आपको वैसा इनैक्ट करते रहना, ताकि अगर आप वो दुनिया खुद के लिए नहीं क्रिएट कर पाओगे माइक के आगे, तो दुनिया ऑडियंस के लिए क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो दुनिया आपको बनानी है, तभी वो लोग देख पाएंगे। Mantra, I would like to ask you, how was it directing Sonu? कुछ BTS कुछ behind the scenes आप शेयर कर सकते हो when recording चल रहा है? सोनू पाजी कुछ खाते नहीं है, बस हमको बस इस बात का था कि
हम लोग बड़े इंतजार में, हम लोग एमएनएम पे एक चीज बड़ा ध्यान देते हैं कि भाई जो आ रहे खाना पीना कैसे हो, कुछ नहीं, एक इडली दो इडली इसके के ऊपर पाजी ने कभी कुछ मांगा नहीं। मैंने पहले भी इतनी सारी जूसेस लगा के रखे, लस्सी दूध वगैरह सब करे, कुछ नहीं पाजी ने, कॉफी भी नहीं। तो मतलब द मोस्ट low maintenance actor to be on a set I think would have been Soru Sood, but fabulous to be inside a studio with him। और इतने कम वक्त में सोनू पाजी ने जिस तरीके से इतने बारीकी से ऑडियो ड्रामास की दुनिया को समझा, और जो कुछ उन्होंने अभी यहाँ पर कहा, मुझे 20 साल लग गए उसी चीज़ को समझने में कि किस तरीके से आपकी कल्पना ही आपके लिसनर्स के मन में दृश्य पैदा कर सकती है। ये तो एक नेत्रहीन का चलचित्र है, ये इट्स अ ब्लाइंड मैन्स टेलीविजन, यू आर पेंटिंग पिक्चर्स ऑन एन एम्प्टी कैनवस, एंड इफ द एक्टर मैनेजेस टू डू दैट, द लिसनर विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट इमेजिनिंग, एंड आई थिंक सोनू भाई हैज डन अ fabulous job in doing that. Thank you, Amit ji. Thank you very much. सोनू जी, आपका कोई फेवरेट डायलॉग इस पॉडकास्ट में से? बहुत सारे, पर अगर मेरा फेवरेट बोलो तो वही है कि मैं अब कई बार घर में भी, जब मैंने घर में भी मैं जब पहली दफ़ा गया ना, तो कहते कैसा रहा आपका शूट। मैंने बोला एक बात याद रखो कि जब कमांडर आता है तो भवंडर आता है। तो कहते अरे वाह। सो आई थिंक ये है कमाल की चीज़। सो बट हर बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतनी कमाल की दुनिया है। मैं जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैं पूरी टीम को यही कह रहा था, मदुराई को, यार कमाल का यार, ऐसा बोलने में मज़ा आ जाता है। मैं सच बोल रहा हूँ, आजकल हमारी दुनिया में जब जितने OTT प्लेटफॉर्म्स पे फिल्म्स बनती हैं, कुछ बनती हैं, हम कहीं ना कहीं वो जो बोलते हैं ना तड़का, वो मिस हो रहा है। हम लोग को यार हाँ बहुत ही नेचुरल हर चीज़ चल रही है, पता ही नहीं चलता कि यार आए ख़त्म हो गया क्या, पिक्चर ख़त्म होगी क्या, हुआ तो कुछ नहीं। सो आई थिंक वो जो तड़का मसाला जिसके लोग घर से तैयार होके जाते थे पिक्चर देखने के लिए या अभी सुनने के लिए आए, वो होना चाहिए कि यार वो अगर लाइन मैंने नहीं बोली तो इसका मतलब फिर मज़ा नहीं आया था। आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल थैंक्स टू आमिर खान भाई कि उन्होंने लिखी ऐसी चीज़ें हैं जो किरदार को अपने आप उठा देती हैं। कितने एपिसोड्स का है ये सीरीज? ध्रुवांक, हर किताब 6 एपिसोड्स में, हर किताब 6 एपिसोड्स की है। and we We have 3. have, so yes, we can, I just thought that So 3 different stories. 3 किताबें हैं जिनको हमने अडेप्ट किया है, और इन हर किताब 6 एपिसोड्स में तब्दील होंगी। सबसे पहली किताब एक वैज्ञानिक की तलाश, जो कि 6 एपिसोड्स में तकरीबन 15 से 20 मिनट का एक एपिसोड रहता है। तो एक तरीके से आप समझ लें कि पूरी एक फिल्म देखने को मिलेगी आपको। आप उसे बिंज लिसन कर सकते हैं एक साथ। आजकल लोगों को बिंज वॉचिंग का बड़ा शौक चढ़ा है, तो लगा लीजिए, डाउनलोड करिए स्पॉटिफाई से और सुनते रहिए। जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, इंडिया में रेडियो कल्चर रहा है, जिससे रेडियो ड्रामा लोग सुनते थे। अब ये जो स्पॉटिफाई जिस तरह से ऑडियो सीरीज लेके आ रहा है और इसका अलग से कमर्शियल एंगल है, तो ये कितना इसका फ्यूचर किस तरह से देखते हैं, ये ऑडियो सीरीज या ऑडियो ड्रामा जैसे चीज़ होगा? देखिए, इंडिया में जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ रेडियो का कल्चर था, रेडियो ड्रामास का। उसके पहले भी हमारी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाते आ रहे हैं। तो मतलब कहानियों का कल्चर तो चलता रहेगा इंडिया में, और ये ऑडियो जो माध्यम है उससे हम बहुत सारी कहानियाँ सुना सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ऑडियो प्रोडक्शन करना है, और कहानियाँ तो मतलब या तो आप अपने घर पे फ़ोन पे बैठ के कहानी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो फुल प्रोडक्शन करके भी आप एक कहानी सुना सकते हैं। सो द रेंज इज़ अनलिमिटेड फॉर द काइंड ऑफ स्टोरीज यू कैन से। तो आई थिंक ये जो अभी जो कहानियों का सिलसिला चला है ऑडियो पे, स्पॉटिफाई पे, वो तो चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो बहुत कहानियाँ सुनाने को है। हमने तो सिर्फ शुरुआत की है अभी। बट क्या ऐसा लग रहा है कि विजुअल मीडियम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है? सो ऑडियो का एक अलग रोल है। आई मीन ऑब्वियसली विजुअल है, OTT है, सब कुछ है, बट ऑडियो आप उस जगहों पर सुन सकते हो जहां आप वीडियो नहीं देख सकते। तो मतलब ऑडियो का रोल रहेगा और मतलब बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आप अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं अपने दिमाग में। तो विद दैट आई थिंक ऑडियो हैज़ अ वेरी स्पेशल, और स्पेशली लाइक जब हम छोटे थे तब काफ़ी किताबें पढ़ते थे। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा किताब पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, या तो मतलब उन लोग ज़्यादा वक्त नहीं बिता सकते हैं किताब में, मगर उनको भाषा समझ में आती है। तो ऑडियो के द्वारा उन लोग पूरी कहानी सुन सकते हैं अपनी खुद की भाषा में। तो आई थिंक ये जो कुछ चीज़ें हैं, विद दैट आई थिंक ऑडियो
is going to play a much bigger role for everyone. थैंक यू सो मच एवरीवन. आप में से बहुत लोग सोनू जी से बात करेंगे इसके बाद. ध्रुव और मंत्रा भी यहीं पर है तो आप उनसे बात कर सकते हैं. जस्ट अ क्विक अपडेट, आज जो आपने फ़ोटोज़ लिए हैं आप वो सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, लेकिन जो प्रेस रिलीज़ है या अगर वीडियो इंटरव्यूज़ हैं वो सब 9th को ऑनलाइन या पब्लिशिंग में जा सकते हैं. और 15th लॉन्च डेट है ऑफ कोर्स. थैंक यू. थैंक यू सो मच.